हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त जैसे कि जानते हैं कि आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7वां चरण जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला है। तो दोस्त इसमें हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिव आप सभी को पूछा जाएगा। तो मैं आप सभी के लिए लाया हूँ महत्वपूर्ण 150 ऑब्जेक्टिव है जो दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट्स है। तो चलिए मैं विस्तार से जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैं आप सबों को इस वीडियो में कराने वाला हूं। दोस्त अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस पहल पर की गई थी। तो इसकी किसकी पहल पर की गई थी। तो आप लोग को बताना है कि 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई, ये किसका पहल था। तो इसका सही आंसर, इसका संस्थापक जो है दोस्त ये हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम के संस्थापक, यानी कि इसके संस्थापक थे। अगर हम बात करें 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इससे जो है इससे पहले जो है ये एक संघ हुआ करता था। 1884 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये एक संघ था। तो उस संघ का नाम क्या था, तो इंडियन नेशनल संघ था। इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन 1885 ईस्वी में जो है इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। तो दोस्त काफी इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और ये कहां हुआ था। तो ये जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहां हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम जो है पारसी अध्यक्ष कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने कि आर्य समाज के जो संस्थापक है ये कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आप लोग भी जानते हैं, तो इसके संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक है। अगर हम बात करते राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने एक समाज की स्थापना किया है। उस समाज का नाम क्या है, तो उस समाज का नाम है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कि 1829 ईस्वी में जो है विलियम बेंटिक की सहायता से जो है राजा राम मोहन राय जो है ये क्या था, तो सती प्रथा का अंत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई है। तो ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें तो आर्य समाज जो है ये अभी आप लोग को बताए हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया है, आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला जो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ की पूना सार्वजनिक सभा। तो ये पूना सार्वजनिक सभा जो है ये किसने गठित किया था, तो ये जो है महात्मा गोविंद रानाडे अर्थात एमजी रानाडे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। तो ये इन्हीं ने जो है पूना में जो है सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। इस पॉइंट्स को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके शासनकाल में पारित किया गया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था। तो आप लोग भी जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें और बनता है कि कर्जन। तो कर्जन के समय में जो है 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है ये इसी के समय में कर्जन के समय में हुआ
हुआ था। अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव जो है 23 जून 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें बंगाल का नेतृत्व किसने किया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है इसने किसने किया था, तो क्लाइव किया था। और आप लोग को बताना है कि 23 जून 1757 ईस्वी की जो प्लासी की युद्ध है, इसमें बंगाली सेना का नेतृत्व किसने किया था, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है कि पुनः सार्वजनिक सभा किसके द्वारा यानी कि स्थापना किया गया था। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि पुनः सार्वजनिक सभा जो है ये किसने स्थापित किया था, महादेव गोविंद रानाडे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे जो है ये पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। और ये जो है बदरुद्दीन तैयबजी, ये कौन है, तो ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, इसको आप लोग को याद रखना है। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, तो वो कौन सा अधिवेशन है, तो वो बेलग्राम अधिवेशन है। तो वो बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है। और ये कब किया है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है यंग इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो आप लोग को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय ये कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो ये जो है 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है किसकी स्थापना किया गया था, तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो कि इल्वर्ट बिल जो है ये किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो इल्वर्ट बिल जो है ये किस वायसराय के काल में पेश किया गया था, आप लोग एक बार आंसर दीजिएगा। तो ये जो है रिपन के समय में इल्वर्ट बिल पारित किया गया था। अगर हम बात करें कैनिंग की, तो कैनिंग के समय कौन सी युद्ध हुई थी, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ये किसके समय में हुई थी, तो कैनिंग के समय में हुई थी। और कैनिंग से एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्त कि कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये कैनिंग थे। और कर्जन के बारे में अभी आप लोग को बताए हैं कि 1905 का जो बंगाल विभाजन है ये किसके समय हुआ था, कर्जन के समय। ये सारी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज जो है ये किसके द्वारा, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय, आप लोग काफ़ी देखते होंगे, तो लाला लाजपत राय जो है इसका आप लोग की इससे क्या संबंध है, तो 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन था तो इसका बहिष्कार जो है लाला लाजपत राय किया था। और उसी बहिष्कार में जो है इसके माथे पे जो है लाठी से जो है इसको मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है 1928 के साइमन कमीशन से संबंधित है। और साइमन कमीशन के अगर गठन की बात करें तो नवंबर 1927 ईस्वी में जो है ये 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन गठित हुआ था। और फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है ये भारत आता है। और साइमन कमीशन जो कि 7 सदस्य था और जो कि सभी सदस्य कौन थे, अंग्रेजी थे। और इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है। और साइमन कमीशन से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन जो 7 सदस्यीय आयोग था और इसका अध्यक्ष पूछेगा तो ये जो है सर जॉन साइमन थे, इसको आप लोग को याद रखना है दोस्त। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है जो कि किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी इसकी एक पुस्तक जिसका नाम है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल, ये पुस्तक इसका हो गया पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल। और इसे अन्य नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे विरोध पुरुष
पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखना। दादा भाई नौरोजी से 2 क्वेश्चन यहाँ आप लोग को बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। आंसर दीजिएगा आप लोग कि भारत सेवक समाज के संस्थापक जो है ये कौन थे। तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के कौन थे? गुरु थे। तो आप लोग इसको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन अभी आप लोग को बताए हैं एनी बेसेंट है। तो एनी बेसेंट जो कि भारत की प्रथम महिला, जो ये महिला है, इसने क्या किया था? तो कांग्रेस की अगर पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। और एनी बेसेंट ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये जो है कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और कोलकाता अधिवेशन, और ऐसे ही पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी में कांग्रेस के जो कानपुर अधिवेशन हो रहा था, तो उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। और आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे कि कांग्रेस का जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो बेलग्राम में हो रहा था। और उसी एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उग्रवादी राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। तो भारत में जो उग्रवादी राष्ट्रीयता उदय हुआ था, ये उग्रवादी राष्ट्रीयता, तो इसका उदय का क्या कारण था? तो उदारवादी की पद्धति जो कि असंतोष थी। तो भारत में 2 तरह की राष्ट्रीयता उत्पन्न हुई थी, जो कि एक पहला था उदारवादी, जिसका समय जो कि माना जाता है 1900 यानी कि 1905 तक जो माना जाता है। और अगला जो कि 1905 से 1919 तक ये दूसरा माना जाता है, इसे उदारवादी कहा जाता है। और 1905 से 1919 तक जो है इसे कौन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे जो है उग्रवादी के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी नेता थे वो अपने धीरे धीरे काम करते थे, लेकिन उग्रवादी नेता जो है ये धीरे धीरे मान लीजिए वो कि कहते हैं उसी तरह से आप लोग जो है कार्य करते थे। तो इसमें पूछा है भारत के उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या कारण था। तो इसका कारण हो जाएगा कि उदारवादी की पद्धति में असंतोष। क्या हो जाएगा? उदारवादी की पद्धति में असंतोष। इसका दूसरा कारण है कि धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक में नवजागरण, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि उपनिवेशों में भारतीयों के दुर्व्यवहार। ये सारी ऑप्शन जो है इसके लिए सही, उपयुक्त सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो किसके समय में? आप लोग को बताए हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। 1857 की क्रांति जो है ये कैनिंग के समय में हुआ था। आप लोग को लॉर्ड लिटन के बारे में आप लोग को बताना है कि लॉर्ड लिटन किस घटना से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। तो इसका साधन था बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना और जो है राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना। ये सभी साधन जो है किसका है? उग्र राष्ट्रवादियों का एक साधन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दक्षिण भारत में जो शिक्षा समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन बनता है कि केसरी और मराठा जो है ये पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो केसरी और मराठा पत्रिका जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो केसरी ये किस भाषा में प्रकाशित होता था, पूछा जाता है। तो केसरी जो है ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। और मराठा पुस्तक जो है ये पत्रिका ये किस भाषा में? तो ये जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये
कथन किसका है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये कथन किसका है? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। किस इसका राइट आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुझ पर लाठी किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ये जो है किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइएगा। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पंजाब केसरी के नाम से अगर पूछेगा किसे जाना जाता है, तो ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले आप लोग को बताना है कि गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसने किया था? तो ये जो है सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो कौन कौन था? तो लाला हरदयाल था और जो है सोहन सिंह भाखना था। कौन था? सोहन सिंह भाखना जो है ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। इनको आप लोग ध्यान में रखना दोस्त। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के जो है उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का जो है उदारवादी और जो है उग्रवादी नेता जो है इसका विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो आप लोग यहाँ अधिवेशन देख रहे होंगे। तो अधिवेशन यहाँ देखिए, पहला है बम्बई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, और नीचे में एक और अधिवेशन है पुणे अधिवेशन। तो आप लोग को इसका सही आंसर बताना है कि इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा था, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस के जो नरम दल थे और गरम दल थे इसके बीच विभाजन हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल था, तो ये जो है आपस में किस अधिवेशन में जो है एकजुट हुआ था? तो ये कांग्रेस का 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में बिखरे हुए थे, तो वो एक साथ जो जुट गए थे। ये किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आपको बताना है कि इस अधिवेशन 1916 ईस्वी का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन था? तो 1916 के अधिवेशन के अध्यक्ष जो था वो कौन था? अंबिका चरण मजबूदार था। कौन था? अंबिका चरण मजबूदार था। इसको आप लोग याद रखना। और कांग्रेस के 1907 जो सूरत अधिवेशन है इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1920 ईस्वी में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता का आप लोग को नाम बताना है। ये जो है सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह था। भगत सिंह इसके लिए एकदम राइट आंसर होने वाला है। भगत सिंह को जो फांसी की सजा है ये कब दिया गया था? ये जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आप लोग इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है इसकी तात्कालिक असफलता का कारण क्या हो सकता है? तो इसकी तात्कालिक असफलता का कारण था कि केंद्रीय संगठन का अभाव था। ये ऐसा नहीं हो सकता है। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, तो ये भी नहीं है इसकी असफलता का कारण। तो देखिए उच्च मध्यम वर्ग के सहानुभूति का अभाव। अगला क्वेश्चन आंसर देखिए ये क्या हो सकता है? अगला है ये उपर्युक्त सभी कारण। तो ये जो है ये सभी कारण इसके लिए एकदम राइट आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में जो है पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो अभी आप लोग को बताए हैं कि कांग्रेस के जो उदारवादी अर्थात गरम दल और नरम दल थे, तो इसके बीच जो है पुनः मेल जो है अर्थात एक संगठन फिर से जो है मिल गया था। ये किस
किस अधिवेशन में, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में इसमें मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिए, ये लखनऊ समझौता कब हुआ था या कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था। ये 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था, इसको आप लोग याद रखना है। और अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो 1914 से लेकर के 1918 तक जो है ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। तो इससे भी आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ये 1912 डेट को आप लोग को ध्यान रखना है कि 1912 ईस्वी में जो है ये क्या हुआ था, तो भारत की राजधानी जो है ये कोलकाता से कहाँ गया था, तो कोलकाता से ये भारत की राजधानी कहाँ गई थी, तो दिल्ली गई थी। तो ये कब गया था, तो 1912 ईस्वी में गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला देखिए 1918 ऑप्शन में है। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये खेरा आंदोलन हुआ था, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंस है, तो भारत में जो है होम रूल आंदोलन जो है ये एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, इसको आप लोग याद रखना है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोलक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो आप लोग बताना है कि रोलक्ट एक्ट जो है, रोलक्ट एक्ट तो इसका उद्देश्य क्या था। तो रोलक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था दोस्त क्या, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा किए दायर कर सकता था। तो रोलक्ट एक्ट सर सिडनी रोलक्ट की अध्यक्षता में पारित किया गया था और ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रोलक्ट एक्ट पारित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये घटना जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। कब घटित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये घटित हुआ था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना के जाँच के लिए किया गया था। तो हंटर कमेटी के गठन जो है किसकी जाँच के लिए किया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या रहा है। तो असहयोग आंदोलन जो है इसके प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम को आप लोग को बताना है। तो इसके अनुसार जो आंदोलन का कार्यक्रम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, ये भी सही क्रम में है। विदेशी मालों का बहिष्कार करना, सरकारी वेतनिक तथा अवैतनिक पदों की उपाधि का त्याग करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आप लोग अभी तक बताना है कि आप लोग का जो है 29-30 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग का स्कोर यहाँ पर देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने जो है किस घटना को खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। अर्थात किस घटना के तहत जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है एक घटना हुआ था, उस घटना का नाम है चोरी चौरा कांड। तो इसी घटना के तहत जो है महात्मा गांधी ने जो है अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित अर्थात वापस कर दिया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। तो स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना क्या उद्देश्य क्या था। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि बजट को रद्द करना, नौकरशाही को सशक्तिकरण बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, समस्त प्रभावी स्थानों पर अधिकार और अगला ऑप्शन आपके सामने है कि उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है
कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो अभी आप लोग को बताए थे कि नवंबर 1927 ईस्वी में, नवंबर 1927 ईस्वी में जो है 7 सदस्यीय एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम साइमन कमीशन था। और ये फरवरी 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन, फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो भारत आया था। और इसी साइमन कमीशन में जो है लाला लाजपत राय को लाठी के द्वारा जो है उसके कपार को फोड़ दिया गया था। तो ये आप लोग को इसमें ध्यान में रखना है। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। तो इससे इतना क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है और इसका आंसर जो है फरवरी 1928 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के जो है कितने सदस्य भारतीय थे। तो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन जो गठन किया गया था इसमें भारतीय सदस्य की अगर बात करें तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और इसीलिए जो है भारतीयों ने जो है उसका विरोध किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी। तो साइमन कमीशन द्वारा जो कौन कौन सी सिफारिश की गई थी, तो द्वैत शासन की समाप्त और प्रांत में शासन की स्थापना करना, बृहत्तर भारतीय परिषद, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपर्युक्त ये सारी जो है ये साइमन कमीशन के द्वारा सिफारिश की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट का संबंध यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था कि यह रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है, तो आप लोग को बताना है। तो ये कथन जो है सर शिवा स्वामी अय्यर का है। किसका है, सर शिवा स्वामी अय्यर का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए एकदम राइट आंसर। दोस्त चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। तो इसमें कौन कौन सा सुझाव दिया गया था, तो भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना किया जाए, प्रांत में उत्तरदायित्व केंद्र एवं प्रांत में मध्य शक्ति का विभाजन। अगला ऑप्शन देखिए, तो ये सारी ऑप्शन जो है इसके लिए सही होने वाला है, उपर्युक्त सभी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन 31 दिसंबर 1900 यानी कि 29 को लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की क्या कहता है प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 1929 को आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी समुद्र तट है इस पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था। तो ये जो है 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक महात्मा गांधी ने जो है अपने जो है कितने अनुयायियों के साथ जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है 78 नहीं 72 अनुयायियों के साथ जो है दोस्त ये जो है साबरमती आश्रम तक जो है ये क्या था, तो नमक दांडी मार्च शुरुआत किया था। ये कब किया था, तो 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से नमक निकालकर जो है वहाँ पर नमक कानून का जो है विरोध किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो गांधी जी के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, तो पहला कार्यक्रम है कि गांव-गांव में नमक बनाने के लिए निकल पर चाहिए, वाहनों को शराब अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए।
देखिए अगला ऑप्शन है कि हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, और नेक्स्ट ऑप्शन है कि उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। इसके लिए सभी आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर एकदम राइट आंसर है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था। तो लंदन में जो ब्रिटिश साम्राज्य था, इसके द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप लोग याद रखना 12 नवंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1929 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, तो उसी ही गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये प्रतिनिधित्व आप लोग को बताना है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और बताना है आप लोग को कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ था। तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ था। तो मैकडोनाल्ड का किस प्रावधान के तहत गांधी जी को सर्वाधिक जो है क्या हुआ था। तो प्रावधान के तहत गांधी जी को आघात हुआ था। तो ये किसके तहत? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है इस व्यवस्था के तहत जो गांधी जी अधिक प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी को इसमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और तृतीय 1931 में। ये आप लोग को सीरियल याद रखना है। और ये इसमें डेट पूछा जाता है। तो प्रथम आप लोग को बताए थे कि 12 नवंबर को हुआ था, और आप लोग को 12 नवंबर को प्रथम हुआ था। और थर्ड आप लोग को डेट याद रख लेना, प्रथम और थर्ड का डेट याद रख लेना है कि थर्ड जो है ये 17 नवंबर 1900 जो है 32 ईस्वी को जो है ये 1929, 30, 31, यानी कि आप लोग का सही आंसर जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट। 12 अक्टूबर 1931 जो है बी नंबर आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन में कुछ डॉट है तो आप लोग 45 का आंसर एक बार बताइएगा। तो 1931 ही इसका आंसर होगा। इसके लिए 12 अक्टूबर 1931। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो ये कि जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो आप लोग इसका आंसर एक बार बताइएगा। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को लीग के द्वारा जो है क्या मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी। तो अगस्त प्रस्ताव जो है इसकी मुख्य बातें क्या थी, तो आप लोग को इसमें बताना है। तो ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामले में ये जो है अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि 47 का सही आंसर डी होगा। आप लोग इसमें याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायित्व कारण क्या था। तो क्रिप्स जो है इसको भारत भेजने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व कारण क्या था, तो आप लोग को बताना है। तो इसके कारण हो जाएगा ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी यहाँ पर है जापानी संकट। ये सारी कारण जो है क्या है, क्रिप्स को भारत भेजने का उत्तरदायित्व कारण माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ था। तो 8 अगस्त
1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्याग्रता का वातावरण। दूसरा था कि वर्मा में जो है भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। और तीसरा कारण था कि शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में कमी। तो ये सारी जो है क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था। तो दोस्तों ये सारी 50 क्वेश्चन का एक सेट था जो मैं आप सभी के बीच रखा हूँ। और इसी तरह डिटेल में आप लोग जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना है और अपने दोस्त को शेयर कर देना है, क्योंकि वो भी अच्छे तरीके से जान सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को शानदार लगा होगा। तो चलिए, अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इसका आप लोग को मुफ्त PDF मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।